नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया। झारखंड में विधानसभा चुनाव का आगाज हो गया है। आगाज होने के साथ ही तमाम राजनीतिक पार्टियों के नेता और विधायक क्षेत्र में जाकर जनता का नब्ज टटोलने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार क्या चलेगा। पुनः एक बार वर्तमान के जो विधायक हैं वो लौट कर आएंगे या फिर किसी नए चेहरे को जनता जनार्दन मौका देने जा रही है। मैं आपको बता दूं कि इस बार हमारे साथ आज खास मेहमान हैं। कोलीबिरा से तीन बार विधायक रह चुके हैं और पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं। एनोस के इस बार चुनावी मैदान में इनके बेटे संदेश एक्का है। क्या कुछ तैयारी है एनोस जी? आपके बेटे इस चौथी बार विधायक बनने की तैयारी कर रहे हैं आपके क्षेत्र से। देखिए, इस बार कोलीबिरा की जनता विकल्प के रूप में झारखंड पार्टी को चुनने के लिए तैयार हैं और हमारे झारखंड पार्टी के विधायक विभाव संदेश एक्का हैं। और इसलिए कि लोगों का इच्छा है कि बहुत मिलनसार है, व्यवहारिक है और सभी जितने भी यहाँ पर उम्मीदवार है उससे अधिक पढ़े लिखे हैं, यहाँ पर अच्छा इंस्टीट्यूट में पढ़े हैं। इसलिए लोग चाहते हैं कि इस बार विभाव संदेश एक्का को जिताएं और एनोस एक्का का जो सपना था, जो बचा हुआ काम है, उसको पूरा करने के लिए इसको निश्चित रूप से इसे समर्थन देगा। इस बार ना यहाँ कांग्रेस होगा ना बीजेपी होगा। झारखंड पार्टी को चौथी बार इस बार लोग दोहराएंगे और लोगों की जो भावना है उसको हम लोग पूरा करेंगे, क्योंकि हमारा जो किया हुआ कार्य जो किया है वही आज तक, उसके बाद में धर्म के नाम में सिर्फ और सिर्फ लोगों की भावना को खेलकर, भावना की को मैंने ठग कर गुमराह किया है और कुछ काम नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पर दो बार जीता कांग्रेस पार्टी। और आज तक ना रोड, कहीं पर जो रोड, जिस रोड से अब आए देखे, रोड का कोई ठिकाना नहीं, कुछ नहीं है। पानी के लिए तरस रहा है, बिजली के लिए तरस रहा है। यहाँ ना कोई अच्छा इंस्टीट्यूट है, ना कोई यहाँ पर अच्छा इंग्लिश मीडियम है, ना हॉस्पिटल है। शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली, सड़क, तो इसका जो दुर्गति है इस जिला में कि यहाँ कांग्रेस का सांसद भी है, कांग्रेस का दो विधायक है, लेकिन कुछ भी नहीं। ना बीजेपी के समय भी बीजेपी का यहाँ पर शासनकाल 73 साल रहा। जैसे काड़िया मुंडा 40 साल, अर्जुन मुंडा 5 साल, 45 साल। उसके बाद में बिमला प्रधान यहाँ रहा सिमडेगा जिला में 10 साल, 55 साल। और जिनका बेटा को जो मिला है, निर्मल कुमार बेसरा को जो मिला है, सदानंद बेसरा, उसका बाप यहाँ पर 18 साल रहा। लेकिन 18 साल में आज तक लोगों का दुख दर्द, यहाँ का विकास से 100 कोस दूर रहा। इसलिए लोग हिंदू और ईसाई इस बार और मुसलमान सभी को झारखंड का मतलब है कि कोलीबिरा विधानसभा या फिर खूंटी लोकसभा क्षेत्र में जाति, धर्म यानी संप्रदाय के आधार पर विकास नहीं हो रहा है। क्या लग रहा है? देखिए, यहाँ जाति और धर्म के नाम पर ही वोट ले रहा है। तो जब जाति और धर्म के नाम पर वोट लेने वालों को क्या गर्ज है कि यहाँ विकास हो ना हो? क्योंकि धर्म के नाम में तो हिंदू मतलब बीजेपी और कांग्रेस मतलब ईसाई और मुस्लिम, यही जिस धर्म के आड़ पे ये लोग वोट ले रहे हैं तो सिर्फ वोट लेने के समय नजर आते हैं, यानी 4.5 साल पूरे क्षेत्र से गायब रहते हैं क्या? देखिए, ये झारखंड पार्टी है 365 दिन का साथी है, सुख दुख का साथी। झारखंड पार्टी 365 दिन का और बीजेपी और कांग्रेस 15 दिन का मेहमान। जब चुनाव होता है, चुनाव का घोषणा होता है, चुनाव का बिगुल बजता है, तब लोगों को किसी को डेक दिया तो किसी को खाना खिलाया तो किसी को मुर्गा पिलाया, दारू, और 15 दिन ठाक के वोट ले जाता है। इसलिए लोग इस पर जान गया है, ना उससे कोई मुर्गा खाएगा, ना दारू पिएगा, ना वोट देगा। इस बार सिर्फ झारखंड पार्टी को निस्वार्थ भाव पर, बिना खर्चा दिए, बिना कुछ किए, खुद बहुत जगह तो लोग झारखंड पार्टी को कोई 5,000 दे रहा है, कोई 200 दे रहा है, कोई 100 दे रहा है, कोई 50 रुपया दे रहा है। चंदा देकर झारखंड पार्टी को इस बार जिताएगा। विभाव संदेश एक्का को जीतने से कोई नहीं रोक सकता है। और हम लोग का घोषणा इस बार है, सामाजिक, धार्मिक और विकास के नाम पर हर जगह हम लोग काम करेंगे। एनोस जी, वैसे तो आप 3 बार विधायक रहे हैं कोलीबिरा क्षेत्र से, तो आपसे जो हो सका काम किए हैं, लेकिन कौन सा वो अधूरा काम है विकास की? वो कौन सी मुद्दे हैं जिसे आप विधायक बनते, आपके बेटे जैसे ही विधायक बनेंगे वो काम करने के लिए आपके पास में एजेंडा है? देखिए, पूरा सिमडेगा जिला ही नहीं, लेकिन हम झारखंड का बात करेंगे, सिमडेगा और कोलीबिरा में तो काम होगा ही, इसमें कोई डाउट नहीं है। जो मेरा अधूरा बचा हुआ है, जैसे कहीं शिक्षा का काम बाकी है, कहीं स्वास्थ्य का काम बाकी है, कहीं
सड़क पुल पुलिया का काम बाकी है, बिजली का काम, ये सारा काम जनता का काम इस बार पूरा कर देंगे। देखो वैसे तो मनुष्य का इच्छा अनंत है तो सब तो नहीं हो सकता है कभी भी, लेकिन मैक्सिमम जो भी काम है उसको हम लोग इस बार पूरा करेंगे और झारखंड पार्टी ही करेगा। हमसे भी पहले बहुत सा विधायक, बहुत सा सांसद आए गए, लेकिन कोई काम नहीं है। जब झारखंड पार्टी जीता तो सभी जगह पुल पुलिया, सड़क, ग्रिड, बिजली सब कुछ बना, हॉस्पिटल बना, और जो बचा है उसको फिर पूरा कर देंगे हम लोग। वैसे तो बात करें, झारखंड पार्टी जो है कि अलग अलग विधानसभा में अपना प्रत्याशी दिए हुए हैं। अगर आपके पार्टी के कुछ विधायक अगर विधानसभा पहुंचते हैं तो क्या लगता है झारखंड में एक बड़ी समस्या है पलायन। जैसे ही पलायन हम सुनते हैं तो लोगों को लगता है कि सिर्फ रोजगार के लिए जो है कि एक राज्य से दूसरे राज्य जा रहे हैं यहाँ के युवा, लेकिन पलायन सिर्फ रोजगार के लिए नहीं हो रहा है, शिक्षा के लिए भी हो रहा है, स्वास्थ्य के लिए हो रहा है। चूँकि आपका एक अब अलग छवि है झारखंड में कि आप मुखर होकर आवाज़ उठाते हैं, तो किस तरह से इन मुद्दों को दहाड़ेंगे विधानसभा में? देखिए, इस बार हम लोगों का जो सिर्फ रोजगार के लिए पलायन नहीं हो रहा है, यहाँ पर शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए भी लोग इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए बाहर जा रहा है। यहाँ पर मेडिकल कॉलेज पढ़ने के लिए, मेडिकल के लिए भी बाहर जा रहा है। हम लोग चाहेंगे इस बार जीतेंगे, विधानसभा ही नहीं कैबिनेट में हम लोग जीतेंगे तो निश्चित रूप से मंत्री भी बनेंगे, और हम लोग इस बार कैबिनेट में आवाज़ उठाएंगे कि हर जिला में मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज का माने स्थापना होगा, यहाँ खुलेगा, और यहाँ पर सभी कोई पढ़ाई लिखाई करेंगे, और जो पलायन होगा काम करने के लिए, इसका रोजगार के लिए भी हम लोग व्यवस्था करेंगे। एनोस जी, जाते जाते का आखिरी सवाल ये है कि वोट बेहद नज़दीक है, जो कि 13 नवंबर को चुनाव है। ईवीएम के माध्यम से, वोट के माध्यम से जनता जनार्दन फैसला करेगी। चुनाव से पहले चूंकि झारखंड में देखा जा रहा है कहीं पर मैया सम्मान है तो कहीं गोगो दीदी है, तो कहीं जाति है, कहीं धर्म है, और कहीं पर धन बल की राजनीति हो रही है। जनता जनार्दन से अब क्या आह्वान करना चाहेंगे? देखिए, इस बार जो मैया सम्मान योजना है, एक तरफ 1000 दे के कुछ लोगों को खुशी पहुंचा रहे हैं, दूसरी तरफ जो दूसरे के कंधे के सहारा लोग, हमारे बूढ़े माता पिता चल रहे हैं, किसी को खाने के लिए मुहताज है, उसका पैसा 5 महीना से काट कर हेमंत सोरेन ने उसको अकाउंट में नहीं डाल के उस पैसा को कुछ मैया सम्मान योजना में खर्च कर रहा है। और जो घर विहीन है, जो अबुआ आवास दिया है, उस पैसा को दूसरा किस्त नहीं डाल के ये मैया सम्मान योजना को दे रहे हैं। और चुनाव में ये पैसा को मैंने चुनावी मुद्दा, चुनाव के लिए अपना वोट ठाकने के लिए, वोट लुभाने के लिए इन्होंने ये योजना चलाया है। ये योजना 5 साल 3 साल पहले भी चला सकता था, लेकिन चुनाव समय क्यों? और ये कहना चाह रहे हैं कि जब चुनाव ख़त्म हो जाएगा तो मैया योजना बंद हो जाएगा, फिर उसको देगा। तो इस तरह का बात है, इसलिए हमारा कहना है कि ये से ठग, और जैसे गोगो दीदी योजना है 2100 रुपये ठग योजना है। जैसे कांग्रेस के द्वारा खटाखट 1 लाख देंगे बोला, 8,500 रुपये महीना देंगे, लेकिन उन्होंने ठगने का काम किया। तो इसको भी ये कांग्रेस को फॉलो कर रहा है बीजेपी। तो बीजेपी और कांग्रेस तो दोनों चोर मुसेरा भाई है। ये तो ठगने का ही राजनीति करता है, भावना को भड़का कर वोट लेता है। इसलिए ना इस बार बीजेपी से ठगाएगा, ना कांग्रेस से ठगाएगा। इसलिए झारखंड पार्टी को इस बार देगा। और झारखंड पार्टी भी चाहती तो हम लोग 11,000 दादा दीदी योजना हम भी चला सकते थे, फॉर्म भरा सकते थे, लेकिन जनता को हम लोग नहीं ठगेंगे। हम लोग काम पर और विश्वास जीत के मतदान हम लोग अपने पक्ष में करेंगे। तो ये थे एनोस का, जो झारखंड पार्टी के सुप्रीमो है। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि जनता जनार्दन को चुनाव से पहले जिस प्रकार से 2100 रुपया और 2500 रुपये की लॉलीपॉप दी जा रही है, जनता जनार्दन जाग चुकी है। ना ही जाति धर्म के आधार पर बंटने वाले हैं, ना ही जिस प्रकार से चुनावी लॉलीपॉप दी जा रही है उससे जनता जनार्दन ठगाने वाली है। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा। 13 नवंबर को पहली चरण के चुनाव है, 20 नवंबर को दूसरी चरण की मतदान है, 23 नवंबर को इस बात की मुहर लग जाएगी कि झारखंड की सत्ता में कौन बैठेगा और कौन विपक्ष में बैठेगा। हालांकि जिस प्रकार से झारखंड पार्टी की पूरे झारखंड में अलग अलग जिला में अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में इनके प्रत्याशी हैं, मुखर होकर जनहित और झारखंड के ज्वलंत मुद्दों को उठा रहे हैं। हालांकि संदेश एका
पूरे कोलेबिरा विधानसभा क्षेत्र में अलग अलग लोगों से मिल रहे हैं, जनसभा कर रहे हैं, दौरा कर रहे हैं, पद यात्रा कर रहे हैं। हमने कई जनता जनार्दन से ग्राउंड जीरो पर आकर बातचीत करने की कोशिश की तो उनका कहना है कि इस बार ना कांग्रेस यानी कि हाथ चलेगी ना कमल चलेगा तो यानी कि तीसरा विकल्प को जनता जनार्दन स्वीकार करते हुए नजर आ रही है। इस खबर से इतना ही। देश दुनिया के तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहे लाइव इंडिया। सहयोगी विशाल के साथ संजय कुमार सिमडेगा।